नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमपी बिजली विभाग की तरफ से। आप यहां पर स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जो कि इंदौर का यहाँ पे लोकेशन है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये पढ़कर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो भर्ती निकल के आ रही है मध्य प्रदेश की तरफ से, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसी भर्ती है जो आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप चाहें तो इस फॉर्म को कहीं भी किसी भी राज्य के अंतर्गत आप आते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की खास बात यही है। और मैं आपको बता दूं साथियों, अभी फिलहाल पहले ही इसका एक नोटिफिकेशन जारी भी किया गया था, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन था। लेकिन उसमें क्लियर ये नहीं था कि कौन कौन से राज्य के लोग अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने उस नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इसका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कब से कब तक इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, और अप्लाई करते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं इस नोटिफिकेशन का डेट। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, जो कि 9/12/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और साथ ही नोटिफिकेशन ये हिंदी में नहीं है, ये अलग भाषा में, जो कि आप पढ़ ही सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, किस किस यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही है, पोस्ट पर निकल के आ रही है, सारी जानकारी आपको इस पे देने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती निकल के आ रही है साथियों, इसमें 2-3 लोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। पहला तो यहाँ पर लोकेशन मध्य प्रदेश का है, जो कि इंदौर दिखा रखा है इन्होंने। और दूसरा लोकेशन है एमपी, जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का ही है, लेकिन यहाँ पर जबलपुर आपको देखने को मिल रहा है। जबलपुर में यहाँ पर आपको 4 टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, सॉरी 3 है। और यहाँ पर एक नीचे 4 हो गया। और यहाँ पर मध्य प्रदेश, जो कि यहाँ पर भोपाल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो एक कंपनी के नाम है, और इसी कंपनी के अंतर्गत ये जो भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन्होंने इन्होंने जारी किया है। लेकिन इसका जो यहाँ पर वेबसाइट है वो अलग अलग है, लेकिन जो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो एक ही वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करेंगे। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म 24 दिसंबर से भरना स्टार्ट होगा। और ये जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 23 जनवरी 2024 तक, सॉरी 2025 तक अप्लाई किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका जो फीस रखा गया है साथियों, काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। यदि आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे इतना यहाँ पे ज़्यादा फीस क्यों रखा गया है। जो कि सीटों की संख्या आप सुनेंगे तो आप कहेंगे इतने ही सीटों पर भर्ती निकल के आ रही है। जी हाँ। जैसे आप यहाँ पर भर्ती के बारे में देखेंगे, जो कि अलग अलग यहाँ पर कंपनियों के अंतर्गत जो इन्होंने जो यहाँ पर पोस्ट के अनुसार कैटेगरी इन्होंने बना रखी है, किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीट खाली है। तो इसमें आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, पहली जो यहाँ पर कंपनी का नाम है प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत विकास खंड लिमिटेड, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इंदौर का लोकेशन। और इसमें टोटल सीट कितनी खाली है, तो यहाँ पर 328 खाली है। महिला के लिए साथियों कितनी सीट खाली है, तो 100 यहाँ पर एक सीट इसमें खाली है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो आप देखेंगे महिला यहाँ पर के E+G+I के अंतर्गत इन्होंने दे रखा है, जो कि महिला के लिए यहाँ पर इतनी सीट खाली है। लेकिन आप इस कॉलम में देखेंगे, जो कि कार्यरत अभ्यर्थी हेतु आरक्षित के लिए जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए जो यहाँ पर है संविदा के तौर पे, तो उनमें आप देखेंगे तो महिला के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं खाली है। बाकी आप यहाँ पे कुल पदों में आप देखेंगे तो इन्होंने महिला के लिए कितनी सीट जारी कर रखी है, किस कैटेगरी के लिए, आप यहाँ पे सीधे तौर पे मिला सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग के लिए भी है। तो दिव्यांग को भी इसमें मौका मिल रहा है, जो कि अलग से इन्होंने कॉलम के अंतर्गत यहाँ पर जानकारी दे रखी है, इस कॉलम में कितनी आपके लिए सीट खाली है। तो दिव्यांग के लिए टोटल यहाँ पर 22+ आपको सीट देखने को मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर अलग जो लोकेशन है जबलपुर में, जो कि एमपी पावर मैनेजमेंट जो कि कंपनी लिमिटेड है, इसमें आपको जो देखने को मिल जाता है, इसमें टोटल सीटें कितनी है अलग अलग इन्होंने दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर जबलपुर में एक और भी है, और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक और आपको कंपनी देखने को मिल जाती है। टोटल यहाँ पर योग आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो कंपनियों का चार यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर 717 यहाँ पर टोटल यहाँ पर योग में आप देखेंगे तो इतनी सीट खाली है।
अब यहाँ पर देखिए नीचे जो कि प्रावधिक भाग जिस हेतु जो चयन सूची है घोषित नहीं की जानी है, उसके अंतर्गत 13% जो है इसमें यहाँ पर कंपनी का और भी यहाँ पर नाम आ रहा है, जो कि इंदौर की ही कंपनी है। इसमें भी आपको जो कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें सीट भी देखने को मिल जाती है, जो कि महिला के लिए भी यहाँ पर सीट खाली है। भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत जो भी लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीट खाली है, और जो यहाँ पर पहले से संविदा पे कार्यरत है उनके लिए भी यहाँ पर सीट खाली है, उनके लिए भी। और यहाँ पर टोटल कितनी सीट खाली है आप इसमें मिला सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन जो यहाँ पर दिया गया फुल डिटेल में दिया गया है, थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया होता तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो लिख रखा है यहाँ पर साथियों हिंदी में भी नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझाने में दिक्कत भी हो रही है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, जो कि यहाँ पर साथियों नीचे आ जाते हैं तो आपको इसके बारे में और भी यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे सुरक्षा निरीक्षक का जो पोस्ट है उसमें टोटल यहाँ पर 7 सीटें खाली है। तो यहाँ पर 7 सीटों में किन किन कैटेगरी को इन्होंने मौका दे रखा है उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है, तो आप इसको यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। वैसे नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आप जब अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो हर एक यहाँ पे पोस्ट पर आप देखेंगे कि हमारी कैटेगरी के लिए कितनी सीट खाली है, जिसके अंतर्गत जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको यहाँ पे चुनाव करने का मौका मिलेगा। मतलब कि सही यहाँ पे चूज करने का मौका मिलेगा कि हम यहाँ पे जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं हम इसको सही से देख लें कि उसमें यहाँ पे कितनी सीट खाली है। जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, इंदौर वाले में अप्लाई कर रहे हैं या जबलपुर में अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर कंपनी का नाम दिया गया उसके अंतर्गत आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं नोटिफिकेशन आपको दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है बहुत सारी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है जिसमें यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और भी दे दूं, जैसे कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे ये जानना चाह रहे होंगे कि हमने तो आईटीआई कर रखा है, लेकिन आईटीआई करने वाले हर एक छात्र के लिए सरकारी नौकरी का जो फॉर्म आता है वो एक ही यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इसमें आप आईटीआई करते हैं तो उसमें ट्रेड होते हैं, तो अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर आपको सीटों की संख्या देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये जो भर्ती जारी की गई है इसमें किन किन ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है, मतलब कि कौन कौन से ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए यहाँ पर नीचे चले आइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे चले आते हैं तो यहाँ पर पोस्ट के अनुसार इन्होंने जानकारी दे रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे कार्यालय सहायक के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपका जो होना चाहिए वो पास क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे यूजीसी इन्होंने मान रखा है, मतलब कि आपका जो होना चाहिए यहाँ पर द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। बाकी यहाँ पर और भी यहाँ पर डिप्लोमा से संबंधित इन्होंने जानकारी दे रखी है। साथ ही साथ यहाँ पर आईटीआई के बारे में इन्होंने कह रखा है कि एनसीबीटी नई दिल्ली या एससीबीटी मध्य प्रदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और यहाँ पर जो आपको कोपा का जो ट्रेड है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक पोस्ट पर जो है आपका यहाँ पर कोपा वाले ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कुछ पोस्ट पर ऐसे होंगे जो कि लाइनमैन का यहाँ पर ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, वायरमैन का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का देखने को मिलेगा। तो हर एक पोस्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इस पोस्ट पर यहाँ पर कोपा वाले अप्लाई करेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाले। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है इसमें यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे 10वीं पास यहाँ पर पढ़ सकते हैं, केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य एवं केंद्र और राज्य शासन द्वारा एनसीबीटी व एससीबीटी से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट आईटीआई संस्थान से आप कंप्लीट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे 1 साल का कोर्स किए या 2 साल का कोर्स किए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कौन अप्लाई कर पाएंगे, विद्युतकार, लाइनमैन और वायरमैन। कहने का मतलब ये विद्युतकार मतलब क्या है यहाँ पर साथियों, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की बात किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर लाइनमैन की बात किया जा रहा है जो कि आप जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर वायरमैन की बात किया जा रहा है। तो इसमें 3 ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आप नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको देखने को मिल जाता है, शायद यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे रखी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो कि सुरक्षा एवं निरीक्षक परीक्षुक है, जिसमें यहाँ पर आईटीआई की कोई काम नहीं होता है, तो यहाँ पर आईटीआई का कोई भी यहाँ पर भर नहीं सकते क्योंकि इसमें आईटीआई का सीट नहीं है। तो यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे केवल ग्रेजुएशन वाले और जो डिप्लोमा धारक है वो अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो एक्स सर्विसमैन के छात्र आते हैं वो भी अप्लाई करेंगे क्योंकि उनके लिए भी इसमें सीट खाली है। इसलिए मैं नोटिफिकेशन आपको देने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक कंपनी में आपको जो है साथियों यहाँ पर आपको जो है सारी जो वैकेंसी देखने को मिलती है आईटीआई और 10वीं
के लिए नहीं देखने को मिलती है, इसमें यहाँ पे एक सर्विसमैन के भी छात्र हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर है संविदा वाले उनको भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग सीटें हैं। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आईटीआई के लिए अब यहाँ पर सीटें, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई थी ऊपर दी गई थी आईटीआई वालों के लिए, यहाँ पर अब आईटीआई के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोपा ट्रेड रखा गया है, तो यहाँ पर कोपा के लिए एक और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो अप्लाई कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और भी यहाँ पे कोपा के लिए अलग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर 10वीं पास के लिए यहाँ पर एएनएम का पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, जो कि राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10+2 शिक्षा पद्धति 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। और यहाँ पर एक चीज इन्होंने कह रखा है कि मध्य प्रदेश में संचालित शासकीय महिला बहुउद्देशीय संस्थान कार्यरत है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है स्वास्थ्य के जुड़ी यहाँ पर जानकारी इन्होंने दे रखा है। तो इसमें आपका ये क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, जो कि इसमें यहाँ पर एनएम परीक्षण का यहाँ पर केंद्रों पर आपका यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का इसमें जो होने चाहिए ये पंजीकरण, इसमें महिला मध्य प्रदेश की अप्लाई करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ड्रेसर का एक पोस्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर स्टाफ नर्स का है, तो यहाँ पर स्टाफ नर्स का जो अप्लाई करेंगे इसमें ध्यान रखिएगा, ये आपका जो मांगा जा रहा है 10+2 के अंतर्गत आप होने चाहिए, और साथ ही साथ 12वीं पास होनी चाहिए, और इसमें भौतिक और शास्त्र और रसायन और शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों से होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है। और कम से कम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 65% है। हालांकि आप SC/ST या मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपका 60% इसमें होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला पोस्ट आपको लैब टेक्नीशियन का, जो कि प्रयोगशाला टेक्नीशियन का यहाँ पर पोस्ट है, तो इसमें 10+2 वाले अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये राज्य सरकार अथवा भारत सरकार, जो कि यहाँ पर किसी भी राज्य से आप इस पर पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया डिप्लोमा मांगा गया है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया, जो कि डिग्री इन्होंने लिख रखा है। और यहाँ पर इन्होंने ये कह रखा है कि उपयुक्त के साथ मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीकीय अंजन होना अनिवार्य है। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आप जो है मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ पोस्ट इसमें ऐसे आपको देखने को मिलते हैं जिसपे जो अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग अप्लाई करेंगे। बाकी साथियों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा उसके थ्रू, और यहाँ पर जो उम्र सीमा रखी गई उसके बारे में जानकारी। तो यहाँ पर उम्र के बारे में बात कर लें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र है, लेकिन जो यहाँ पर न्यूनतम उम्र रखी गई वो 18 साल है, बाकी 33 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप कैटेगरी के अनुसार छूट भी दी जाती है। तो पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए 40 से 18 से 40, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनारक्षित के लिए यहाँ पर 45 है, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला अनारक्षित वर्ग के लिए 45 है। बाकी मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय निगम मंडल स्वशासी और ये संस्थान और होमगार्ड कर्मचारी के लिए यहाँ पर 45 वर्ष है। तो यहाँ पर उम्र के बारे में आप देख लीजिएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें आपको एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है। तो जनरल के कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो 1200 रुपये आपको देना पड़ेगा। कितना साथियों? 1200 रुपये आपको फीस पे करना पड़ेगा। और यदि आप SC/ST या OBC या EWS या PWD या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आपको 600 रुपये इसमें जो है यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा फीस, ये ध्यान रखिएगा, इतना फीस आपको देना पड़ेगा। बाकी फॉर्म का मैंने आपको जानकारी दे ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर फॉर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दिया। वैसे यहाँ पर 24 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो मैं इस पर एक जरूर वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको मोबाइल के द्वारा कैसे अप्लाई कर पाएंगे साथियों। और इसमें यदि पेमेंट की बात करें तो पेमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो। वैसे नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट है, उसको आप पढ़ लीजिएगा।